यमन के हूथीज ने जैसे ही इजराइल पर हमला बंद किया, लाल सागर पर हमला बंद किया, बिखरे हुए दुश्मन इकट्ठा होने लगे। हजरात, डर ये भी था अब कि सऊदी अरब और यूएई जो इजराइल के और अमेरिका के गुलाम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर यमन के हूथीज पर हमला करना शुरू कर दें। अब इससे पहले वो हमला करते, हूथी संगठन ने पहले ही से धमकी दे दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर यूएई और सऊदी अरब ने हम पर हमला किया तो हम यूएई और सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर देंगे। अब दोस्तों, आपको इसके अलावा बता दूं कि यमन ने हमले पूरी तरह से बंद जब कर दिए हैं तो अब लाल सागर के अंदर अमेरिका और बरतानिया और तमाम देशों के समुद्री जहाज दौड़ना शुरू कर चुके हैं। हजरात, ये खबर तो टाइटल वाली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बिना टाइटल के बता रहा हूं कि सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन बेहद करीब है। इजरायली अधिकारी ने खुद जानकारी दी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हजरात, ये है आपका सऊदी अरब, ये है आपका मोहम्मद बिन सलमान। लाखों फिलिस्तीनियों के नरसंहार के बाद आज इजराइल का गू खाने को ये सऊदी अरब तैयार। डोनाल्ड ट्रंप के इरादे काफी खतरनाक से महसूस हो रहे हैं। जुमले कई जगह उनके मीठे, लेकिन इरादे काफी खट्टे नजर आते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि मैं चाहता हूं कि फिलिस्तीनी यानी गाजा के लोग सुकून और अमन से रहें। गाजा कई सालों से जहन्नुम बना हुआ है। गाजा को दोबारा से ठीक करने के लिए मुझे उम्मीद है कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी और जॉर्डन ले लेंगे, उनको पनाह देंगे, क्योंकि हमने जॉर्डन और इजिप्ट के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। यानी एक तरह से गाजा फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकालकर जॉर्डन और इजिप्ट भेजने के लिए उतावला हो रखा है इस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप। इसके पीछे इरादे आपको बहुत अच्छे से पता है कि गाजा की जमीन को धोखे से खाली कराना ही है। वहीं आपको बता दूं कि बाइडेन ने जो हथियार बंद किए थे, बैन किए थे, वो तो पता है आपको कि इजराइल को ट्रंप ने दे दिए हैं। लेकिन ट्रंप ने अब वो बिल्डोजर भी, जो कि एडवांस बिल्डोजर हैं, खतरनाक बिल्डोजर हैं, उन बिल्डोजरों को जिसे बाइडेन ने इजराइल को देने को मना किया था, वो बिल्डोजर्स भी इजराइल को ट्रंप ने सौंप दिए हैं। अपनी पूरी असलियत दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी को नेतन्याहू को अमेरिका इनवाइट कर दिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे बैठा है, स्पेशली इजराइल के लिए खूब मेहनत कर रहा है कि इजराइल को पूरा फायदा पहुंचाया जा सके। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने नेतन्याहू से मुलाकात की और वादा किया कि हम नॉर्थर्न गाजा को दोबारा जब तक नहीं बनने देंगे जब तक इजराइल सिक्योर नहीं हो जाता। जहां एक अमेरिका में बैठा हुआ सुअर का बच्चा कह रहा है कि गाजा के लोगों को निकाल कर दूसरे देश भेज कर हम गाजा को बनाएंगे, उसी का पालतू कुत्ता नेतन्याहू से आके कह रहा है कि हम नॉर्थर्न गाजा बनने नहीं देंगे जब तक आप सिक्योर नहीं हो जाते। तो यहीं पर सब क्लियर हो जाता है कि अमेरिका इजराइल को गाजा बनाने का कोई इरादा नहीं है, बस जमीन हड़पनी। इतना ही नहीं है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर, करीबी, उसका एनवॉय नेतन्याहू से मिलने के बाद गाजा में उन जगहों पर गया जो गाजा का इलाका है और जिन गाजा के इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। Yeah, okay. You will stay here and I will Yeah, absolutely. I do want to rush him. Hey, right here. In the black. In the black shirt. In the black shirt. Yeah. Mr. Whitcomb! Mr.
वहीं इजराइल लगातार हमला लेबनान पर कर रहा है। ये कौन सा सीज फायर है भाई? ये दुनिया के जितने भी हराम के पिल्ले हैं संगठन, ये सब हराम के पिल्ले हैं भैया। जब हमास या हिजबुल्ला पत्थर मार दे तो कहेंगे अरे ये तो सीज फायर तोड़ दिया इनने, यार इसने तो सीज फायर तोड़ दिया, हम तो नहीं मानना भैया, हम तो करेंगे हमला। लेकिन जहां लेबनान खामोश है, हिजबुल्ला खामोश है, इजराइल पूरा फायदा उठाते हुए अब बमबारी कर रहा है, गोलियां दाग रहा है, शुरू से हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। ऐसे खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जंग नहीं हो रही है, आपको ये सीज फायर लग रहा है। दोस्तों, ये है इजराइल और ये है इजराइल का घटियापन। इसके अलावा लेबनान में इजराइल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पीछे लेबनान में ही इजराइल के टैंक दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है, इजराइल के टैंक उनको दौड़ा रहे हैं। और दुनिया के तमाम बड़े संगठन, ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप देख रहे हैं। اطلع اسرع 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 خفف 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 वहीं इजराइल ने लेबनान में होते हुए, तस्वीर तो आपने देखी, लेबनान में होते हुए एक लेबनान की औरत को गिरफ्तार कर दिया। कहाँ गए यूएन, कहाँ गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ गया यूएई का मीडिएशन, ये सऊदी अरब का मीडिएशन, ये बड़े बड़े अरब देश कहाँ हैं? इनकी आंखों के सामने फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, गाजा तबाह हुआ, लेबनान को तोड़ दिया गया और सीरिया में घुस गए इजराइल और अमेरिका। बताइए, हिजड़ों की ये फौज जिन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, कोई ओआईसी बना बैठा है, कोई अरब लीग बना बैठा है, ये सब कहाँ है मुस्लिम संगठन भाई? इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। इनकी भाई अब बीवियाँ पाल रखी है इन्होंने, 3-3, 4-4, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, इस्लाम के कानूनों का फ़ायदा उठाते हुए 3-3, 4-4 बीवियाँ बनाई हुई है, उन्हीं के साथ अपने मशगूल रहते हैं भाई अब दिन रात। आवारागर्दी, अय्याशी, यहाँ अरब से ज़्यादा कौन अय्याश होगा भाई? तो हमें पता ही नहीं है, हम तो अभी जानते ही नहीं अरब कितने बड़े अय्याश हैं, तभी तो वो दीन से इतना दूर हैं। माथे पर लिखवा लिया दीन, मुसलमान, और फुल हरामी बना। सोचने वाली बात यह है कि लेबनान में इजराइल ने अब ऐलान कर दिया है कि जब तक हमें ठीक नहीं लगेगा, हम जब तक लेबनान में रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने यह बात पहले, बहुत पहले कही थी, जब लेबनान में सीज फायर हुआ था। मैंने कहा था इजराइल पर भरोसा करना सही नहीं है, इसका पीछे हटने के बाद ही हम यकीन कर सकते हैं कि यहाँ हट गया। जब ये कहता है कि हम निकल जाएंगे या हम सीज फायर, नहीं निकलता ये। इसी तरह से सीरिया के अंदर का सुन लीजिए, इजराइल इसी तरह से सीरिया के अंदर पैर जमा चुका है। जोलानी की सरकार ताता थैया कर रही है, सिर्फ शिया समुदाय को कत्ल कर रही है, ईसाई समुदाय को वहां कत्ल कर रही है, लेकिन इजराइल की तरफ आंख उठा के देखने में जोलानी को पैखाना लग रहा है। तो अब बता दूं कि इजराइल ने सीरिया के अंदर मिलिट्री एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। फिर से आइए लेबनान में, ये तस्वीर देखिए, ड्रोन के जरिए इजराइल लेबनान में बम गिरा रहा है। इमाद 4 नाम का जो हिजबुल्ला का अंडरग्राउंड एरिया था, मिलिट्री बेस था, उस अंडरग्राउंड बेस को हिजबुल्ला ने आखिरकार लेबनान की सरकार को दे दिया है। देखिए, हिजबुल्ला भी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला बंद कर दे, अपनी जगहों को छोड़ रहा है, सरकार को दे रहा है, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। फिलहाल की इस डिटेल्ड रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।